हजारों करोड़ का दान लूट, और आरएसएस ने पल्ला झाड़ लिया। हजारों करोड़ का लूट हुआ है राम मंदिर में, और आरएसएस ने पल्ला झाड़ लिया मोदी सरकार को ही फंसाकर, और मोदी फंस भी गए। 86% जनता को अपने खिलाफ कर लिए। तो आरएसएस क्या चाहता है और मोदी क्या चाह रहे हैं? क्या मोदी इस्तीफा देना चाह रहे हैं, या फिर मोदी इस्तीफा देकर अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं? अपने आप सुरक्षित रह पाएंगे, या फिर कुछ और? जरा इसे समझिए। राम मंदिर में हजारों करोड़ का जो लूट हुआ, बोरी भर भर के पैसा गया है, इसकी कोई रिपोर्ट सरकार ने सार्वजनिक नहीं की है। एसआईटी जांच किसने बैठाया? योगी आदित्यनाथ। इसके अंदर जो आया देश के सामने आया? नहीं आया। क्या जिन 3 लोगों को इसका गुनाहगार माना गया उनको गिरफ्तार किया गया, जेल भेजा गया? नहीं भेजा गया। उन्होंने हजारों करोड़ पैसा चुराया, तो वह पैसा कहां भेजा, कहां रखा? क्या हुआ? रिकवरी हुआ? नहीं हुआ। ईडी और सीबीआई वहां पहुंची, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, गई? नहीं गई। हजारों करोड़ की लूट में ईडी सीबीआई हाथ बन के बैठी है। एसआईटी रिपोर्ट देती है, उसके जांच नहीं होता है। एसआईटी द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं किया जाता। लखनऊ के वकीलों द्वारा एफआईआर दर्ज कराया जाता है। अब ऐसे में आरएसएस के ही लोग हैं, लेकिन लोग भाजपा के भी। अब कहा जा रहा है कि नागपुर, बेंगलोर से लेकर, बेंगलोर एक शाखा बेंगलोर में है आरएसएस का, और एक शाखा यहां है नागपुर में, कि बेंगलोर, नागपुर और दिल्ली तक पैसे पहुंचे हैं। तो सबने जब खाया है तो मुंह कौन खोलेगा? यहां पर एक ब्लैकमेलिंग हुई है मोदी के साथ, कि अगर आपने आरएसएस के किसी भी शख्स को जेल में डाल दिया या उसे आरोपित साबित करने की कोशिश की, तो हम आपकी प्रधानमंत्री की कुर्सी छीन लेंगे। और कहा यह भी जा रहा है कि यह भी सौदा हुआ है, मोदी ने अपना सिक्योर किया है कि हमारे बाद हमारा उत्तराधिकारी अमित शाह होंगे प्रधानमंत्री के दावेदार, और आरएसएस को उसमें साथ देना पड़ेगा। अब कहा जा रहा है कि इस पर आरएसएस और भाजपा हाथ मिला लिए हैं मोदी। अब सवाल यह है कि जो 240 सांसद हैं, आरएसएस के भी कुछ हैं और मोदी के भी कुछ हैं, जो 104 सांसद दूसरे दल से आए हुए हैं, लेकिन कुछ अटल बिहारी वाजपेयी के सिद्धांतों के भी हैं। तो क्या सब एक हैं, या अंदर खाने बगावत बहुत ज्यादा है? क्या मोदी को जो झेल नहीं पाया अमित शाह को झेल पाएगा? इस पर कहा जा रहा है कि अंदर किसी भी वक्त बगावत फूट सकता है। ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास तो 240 है। क्या एनडीए के सहयोगी दल अमित शाह को समर्थन देंगे, जबकि वह जानते हैं कि हर किसी के पार्टी को तोड़ने का काम अमित शाह ने ही किया, चाहे वह सहयोगी हो चाहे विपक्ष के हो? तो अमित शाह को लेकर के भी सहमति नहीं बन पा रही है। अमित शाह गठबंधन को एक रखते हैं ईडी सीबीआई से डराकर और धमकाकर। अब इस वक्त अगर उन लोगों ने हिम्मत दिखा दिया तो अमित शाह प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। दूसरी चीज, राम मंदिर में चोरी के बाद में हजारों करोड़ की दान लूट के बाद जो आरएसएस ने पल्ला झाड़ लिया है और मोदी सरकार को फंसा दिया है, इससे मोदी की छवि 86% देश की जनता में खत्म हो गई, खिलाफ हो गए। तो जो मोदी के नाम पर सहयोगी दल चुनाव लड़ेंगे, उनको वोट कौन देगा? किसके नाम पे वोट मांगेंगे? किसके साथ में हुआ है, किसके समर्थन में, किस बात पर वोट मांगेंगे? कि हमने
हजारों करोड़ का दान लूट वाले व्यक्ति को हमने समर्थन दिया और मैं उसके साथ हूं, आप मुझे वोट दीजिए, क्या कहेंगे? तो जनता दौड़ा लेगी। तो यह असमंजसता उन सहयोगी दलों के अंदर लगातार बना हुआ है। इस बीच नीतीश कुमार भी एक सरकार के ऊपर संकट बने हुए हैं कि नीतीश कुमार अपने सपने सजो करके रखे हैं और यह आखिरी कार्यकाल है, आने वाला 5 साल का, 6 साल रहेंगे क्योंकि वह राष्ट्रपति बन गए। इसके बाद वह राजनीति के अंदर एक्टिविटी उनकी नहीं रह पाएगी, फिर ललन सिंह और संजय झा ही पार्टी को संभालेंगे। उस वक्त जेडीयू बचेगी कि जेडीयू भाजपा में समाहित हो जाएगी, बात की बात है। लेकिन आने वाला चुनाव नीतीश कुमार के हाथों से ही होगा, बिहार का भी और लोकसभा का। वह नारा चल रहा है डिप्टी पीएम के लिए, और डिप्टी पीएम के लिए तो सरकार फंसी है, आरएसएस से समझौता की है। अब ऐसे में टकराव बढ़ रहा है, जेडीयू झुकने को तैयार नहीं है, चंद्रबाबू नायडू अल्टीमेटम दे रहे हैं, तो मोदी सरकार के लिए संकट है। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग ही अब भारतीय जनता पार्टी को हराने की बात कर रहे हैं और वोट ना देने की वह लोग कर रहे हैं कि जो भाजपा हारे या जीते, जो मर्जी वह हो, लेकिन वोट उनका भाजपा को ही जाना है। इसे कहते हैं कि पार्टी वोट। तो यह पार्टी वोट जो है, यानी कि यह सदस्य, तो यह भी इनसे अगर दूर हो रहे हैं तो यह समझ लेना चाहिए कि पार्टी की हालत अंदर से बड़ी खस्ता हो चुकी है। इसे ही कहते हैं कि वक्त बुरा होता है तो ऊंट पे बैठे व्यक्ति को भी कुत्ता काट लेता है। अपने भी काटने दौड़ते हैं, अपने भी नाराज होने लगते हैं। अब देखिए, ममता बनर्जी चुनाव हार गई तो सयानी घोष जैसे लोगों को सोचा ही नहीं जा रहा था वो कभी छोड़ के जा सकती है, तो अब चली गई। एक पीड़िता के घर पहुंची तो कह रही है कि सीएम जी से मैं बात करूंगी, शुभेंदु अधिकारी से, अभी तो 2 महीना सरकार बने हुआ, अभी सरकार का क्या लेखा जोखा हो कि आरोपी को पकड़ा जाए। अब उनके पक्ष में हो गई, लेकिन चुनाव कहां जीती? ममता के नाम पर। वह दूसरी ममता बनने की कोशिश कर रही थी, मदीना ढूंढ रही थी और खुद मदीने में पहुंच गई। तो अब उनको गद्दार उद्दार कुछ सब वहां के लोग कह रहे हैं कि कितने में बिकी, गद्दार निकली, चोरनी, सब कुछ उनको लोगों को लोग बोल रहे हैं और मुंह चोरा चोरा के लोग भाग रहे हैं। तो नेताओं के यह हाल हो गए, तो वह बागी गुट, वह गद्दार लोग होते हैं जो धोखा दे करके जाते हैं, उन्हें गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। वहां के बंगाल की जनता ने किया, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। दूसरी तरफ इसका भी तो असर पड़ रहा है कि पार्टियों को तोड़ रही है, तो भी इनके खिलाफ इसको लेकर के भी जनता हो रही है। तो अब सहयोगी दलों को भी इनके साथ अब वह इंटरेस्ट नहीं रहा, बड़े दल। और नीतीश और नायडू, इनका भविष्य अब भाजपा के साथ रह करके तो कतई नहीं है, मोदी शाह की जोड़ी के सामने। तो ऐसे में यह सरकार बहुत बुरी तरह से फंसी हुई है। अब इसका रास्ता क्या तलाशेगी भारतीय जनता पार्टी, यह तो देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अब मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और आरएसएस ने पल्ला झाड़ लिया है। आरएसएस ने अपना सब कुछ सेट कर लिया, मोदी सरकार को फंसाकर हजारों करोड़ का लूट, दान का लूट जो है वह मोदी के नाम मोहर लगा। अब आने वाला वक्त क्या होगा यह देखना महत्वपूर्ण होगा। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफटी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।